भैया, आप स्केटिंग कर रहे हैं रास्ते पर यहाँ पे? हम तो राहुल गांधी की इस रैली में सहयोग दे रहे हैं बस। अच्छा, सहयोग दे रहे हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं युवा जुड़ गया है। हाँ, जुड़ गया राहुल गांधी के साथ। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम तो बस उनके साथ हैं। अगर सबका साथ सबका विकास था तो किसानों ने कौन सी उनकी भैंस खोली है प्रधानमंत्री जी की, जो किसानों के नौजवानों पर गोली चला रहे हैं? कौन सी भैंस खोली है? सही है, वो भारत को पूरा पहचान रहे हैं, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम पूर्व से पश्चिम, पूरा जान रहे हैं भारत में क्या क्या चीज़ है, लोगों का क्या डाइवर्सिटी है, लोगों में पता चल रहा है। लोगों को तभी से जोड़ेंगे ना, लोगों के बारे में पता चलेगा कि लोग कैसे कैसे मेंटालिटी रखते हैं। इसीलिए हम राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब राहुल गांधी आपका 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है जब मणिपुर में मेरी माँ बहनों को नंगा घुमाया जाता है? आपका 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है जब गुजरात की बलात्कार किया गया था, उनके अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जमानत दे देता है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया मोदी जी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए। पूरे नहीं, उन्होंने 100 में से ये मान लो 25% किए, 75% झूठ ही बोला है मोदी जी। झूठ क्या बोला? बिल्कुल। क्या झूठ बोला? क्यों नहीं, 10 साल में भी एक पुलिस की वैकेंसी निकली, उसमें भी पेपर लीक हो गया। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज। और देखिए, लगातार राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो यूपी में चल रही। वही साथ ही साथ मैं बता दूं, मेरे पीछे लगातार राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि पेपर लीक की बात कर रहे हैं, वही साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो युवाओं से वादा कर रहे हैं कि युवाओं को न्याय मिलेगा, नारियों को न्याय मिलेगा। और वही साथ ही साथ देखिए, पीछे मेरे यूनिवर्सिटी और काफी युवा भी यहाँ पे साथ में है, तो इन्हीं से जानेंगे कि क्या राय है आखिर युवाओं की। जो राहुल गांधी लगातार वादे कर रहे हैं युवाओं से, क्या राय सर? तो आगे आने वाली सरकार में राहुल गांधी जीतेंगे। राहुल गांधी जीतेंगे आने वाली सरकार में, भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगे वो। हाँ, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं भैया मोदी जी ने जो वादे किए पूरे नहीं कर पाए। सही बात है, राहुल गांधी मोदी जी ने कौन से वादे पूरे कर दिए? हाँ, कोई वादा पूरा नहीं कोई बात। लेकिन साथ ही साथ कहूंगी यहाँ पे राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि युवा हमारे साथ है, आपको पीछे 2 युवा नजर आएंगे स्केटिंग करते हुए लगातार रास्ते पे। और देखिए, स्केटिंग कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं कि भैया क्या लग रहा है। स्केटिंग कर रहे हैं राहुल गांधी, आने वाले यहाँ पे, जाना नहीं, क्या लग रहा है भैया? आप स्केटिंग कर रहे हैं रास्ते पर यहाँ पे? हम तो राहुल गांधी की इस रैली में सहयोग दे रहे हैं बस। अच्छा, सहयोग दे रहे हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं युवा जुड़ गया है। हाँ, जुड़ गया राहुल गांधी के साथ। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम तो बस उनके साथ हैं। बस राहुल गांधी के साथ है, मोदी जी से भी मतलब नहीं है? हम तो राहुल गांधी जी के साथ हैं। बस राहुल गांधी के साथ। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी जो मुद्दे लेकर चल रहे, कह रहे हैं पेपर लीक हो रहा है भैया बहुत ज्यादा। हाँ, पेपर तो लीक हुआ है, अब देखो सोल्यूशन तो निकालेंगे वो। हाँ, सोल्यूशन निकालेंगे। भरोसा है राहुल गांधी? जी बिल्कुल है, भरोसा पूरा हाँ, है? पूरा। तो क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा? राहुल गांधी आने चाहिए। राहुल गांधी ही आने चाहिए? हाँ। अच्छा, और भी देखिए, और भी लोग हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार पेपर लीक की बात कर रहे हैं, भाई युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, अग्निपथ की भी बात कर रहे हैं। देखो, जैसे माता पिता हमारे भले की बात करते हैं, वैसे राहुल गांधी हमारे भले की बात कर रहे हैं, तो हमारे भले की बात करेंगे वो तो। अब पेपर लीक हुआ है, वो हमारे सहयोग में ही बोलेंगे। अगर पेपर लीक हुआ है, बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है। मेरी बहन को भी मैं पेपर दिलवाने गया था, अब दोबारा पेपर देना है उनकी। क्या लग रहा है राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, किस हद तक सही है ये न्याय यात्रा? जरूर सही है, वो भारत को पूरा पहचान रहे हैं, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम पूर्व से पश्चिम, पूरा जान रहे हैं भारत में क्या क्या चीज़ है, लोगों का क्या डाइवर्सिटी है, लोगों में पता चल रहा है। लोगों को तभी से जोड़ेंगे ना, लोगों के बारे में पता चलेगा कि लोग कैसे कैसे मेंटालिटी रखते हैं। इसीलिए हम राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब राहुल गांधी घूम रहे हैं और लोगों से जुड़ रहे हैं, इसीलिए समर्थन कर रहे हैं। और आपने, लेकिन मोदी जी भविष्य में जरूर एक अच्छा नेता बनेगा, हम लोग का उम्मीद है। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री इस बार देख रहे हैं? हाँ, देखेंगे जरूर। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं भैया मोदी जी ने जो वादे किए वो झूठे साबित कर। नहीं, देखिए, हर एक नेता अपना अपना राय देगा, अपना अपना बोलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये जो थिंकिंग लेके चला है राहुल गांधी जी कि भारत में पूरा लोगों को पहचानेंगे कैसे कैसे है, और युवा नेता है जैसे कि, तो ये काफी हद तक सही रहेगा, हमको उम्मीद है। देखिए, और भी कई लोग हैं, तो इन्हीं से जानना चाहूंगी क्या राय हो। वही साथ ही साथ देखिए, यूनिवर्सिटी के सामने है तो युवा देखिए, जितने भी युवा हैं यहाँ पे, ज्यादातर युवा यही कहते हुए नजर आए कि युवा नेता है, कुछ ना कुछ तो नया करेंगे भाई। और वही देखिए, साथ ही साथ और भी कई छात्र हैं यहाँ पे, तो उन्हीं से जानना चाहूंगी कि क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार पेपर लीक की बात कर रहे हैं? जी, असल में बात तो वो ठीक ही कर रहे हैं, पर ये है कि हाँ, बाकी तो अब आगे पता चलेगा कि क्या होता है पार्टीज का। पर ये है कि हमारे लिए ये है कि जनता का फायदा रहे, जिसकी भी सरकार बने, जो भी रहे सेंट्रल पे, बस ये है कि पब्लिक फायदे में रहे, उसका कोई नुकसान ना हो, उसको कोई हानि ना हो। राहुल गांधी एक बात और कह रहे हैं कि भैया मोदी जी ने अब तक जितने वादे किए सब झूठे साबित हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ वादे उनके भी सच हुए हैं, कुछ काम कांग्रेस भी करके गई थी, दोनों के अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। बट ये है कि अब वो जनता डिसाइड करेगी किसको आगे बढ़ाना है, किसको नहीं। रोजगार है देश में? रोजगार ये है कि हाँ, कह सकते हैं कि जितनी जरूरत है उतना भी नहीं है।
जितनी अभी जनता को जरूरत है, जितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हर किसी को अभी नौकरी चाहिए। लेकिन भाजपा राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं वो सही है। बिल्कुल सही चल रहे हैं वो। हाँ सही चल रहा है बिल्कुल। हाँ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया मोदी जी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए। पूरे नहीं, उन्होंने 100 में से ये मान लो 25% किए, 75% झूठी ही बोला है मोदी जी। झूठ क्या बोला मोदी? बिल्कुल। क्या झूठ बोला? क्यों नहीं, 10 साल में अभी एक पुलिस की वैकेंसी निकली, उसमें भी पेपर लीक हो गया। हाँ। जनता बहुत बेरोजगार है। देखा आपने 58 लाख फॉर्म भरा हुआ था। हाँ। आज से पहले भी 58 लाख फॉर्म नहीं, और उसमें एजेड भी बहुत 30 साल बोला था उन्होंने कि 5 साल कोरोना काल में हो गए हैं तो 5 साल बढ़ा दीजिए। हाँ। लेकिन उसका कोई मैम फायदा नहीं मिला। हाँ। मतलब भरोसा नहीं है मोदी जी पर। नहीं, भरोसा है, लेकिन भरोसा किस चीज पर करें? होने से पहले ही कोई ना कोई वो हो जाता डाउट। अच्छा जी। चलिए और भी लोग हैं तो इन्हीं से जानना चाहूंगी कि क्या लग रहा है क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर चले भाई यूनिवर्सिटी के सामने है अभी। ये मुद्दे तो 5 मेन हैं। हाँ। इन्हीं मुद्दों के ऊपर तो देश के प्रधानमंत्री आए थे। हाँ। उन्होंने उन मुद्दों को सही तरीके से इस्तेमाल किया, मगर जनता के लिए नहीं। हाँ। टाटा के लिए, बिरला के लिए, धीरू भाई अंबानी के लिए उनको इस्तेमाल किया। हाँ। और जब उनको फरार कर दिया। हाँ, हाँ। देश के प्रधानमंत्री देश के होते हैं। हाँ। एक वर्ग के, एक जाति के नहीं होते हैं। हाँ। मगर इन देश के प्रधानमंत्री ने दिखा दिया है कि मैं एक जाति और एक कारोबारियों का प्रधानमंत्री हूँ, जनता का सबका नहीं। साथ सबका विकास का नारा है मोदी जी। देखिए, नारों से कुछ नहीं होता। हाँ। अगर नारों से काम चलता हाँ। तो मेरे भाइयों सब नारे दे दिया करते। हाँ। या नाम बदलने से काम नहीं चलता। हाँ। काम चलता है जमीन पर काम करने से। हाँ। काम चलता है काम को प्रैक्टिकल लाने से। हाँ। इस तरह से देश नहीं चलता जिस तरह से वो देश चला रहे हैं। हाँ। अगर सबका साथ सबका विकास था तो किसानों ने कौन सी उनकी भैंस खोली है प्रधानमंत्री जी की, जो किसानों के नौजवानों पर गोली चला रहे हैं? कौन सी भैंस खोली है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं 56 इंच का सीना। आपका 56 इंच का सीना तब कहाँ चला जाता है जब चीन हमारी सरजमी पर कब्जा करता है। आपका 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है जब मणिपुर में मेरी माँ बहनों को नंगा घुमाया जाता है। आपका 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है जब गुजरात की बलात्कार किया गया था उनके अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जमानत दे देता है और आवाम कहती है कि इनको जेल में भेजा जाए। आप उस बहन को इंसाफ क्यों नहीं देते? सुनिए, आपका 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है? मेरा नौजवान 25 साल तक पढ़ाई करने के बाद अपनी तैयारी करता है कि मैं सरकारी नौकरी पाऊंगा, और वो एग्जाम देता है और आप पर्चा लीक करा देते हो या कर देते हो और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपका 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है? आपका 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है? किसान का 50 किलो का कट्टा 40 किलो का हो जाता है। आपका 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है? 10 सालों में 35 रुपए किसान की फसल गन्ने पर बढ़ते हैं, जिसकी एक साल में 3.5 रुपए बढ़ते हैं। सर देखिए, यूनिवर्सिटी के सामने राहुल गांधी कह रहे हैं भैया अब युवा जुड़ चुका है हमारे साथ। युवा जुड़ चुका है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। युवा वाकई में जुड़ चुका है। कोई भी इंकलाब बिना युवाओं के और बिना जो गरीब लोग होते हैं, जो सड़कों काम करने वाले होते हैं, उनके खिलाफ कोई इंकलाब जब तक नहीं आता, जब तक ये लोग नहीं जुड़ते। वो लोग जुड़ चुके हैं। अब इस देश में हिंदू मुस्लिम नहीं, अब इस देश में भाईचारा चलेगा। हिंदू मुस्लिम को नहीं ना, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से देखिए कल राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी आ गई हैं साथ, अब बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी साथ आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे, प्रियंका जी भी आगे, अभी और भी आएंगे। अभी आप देखो आगे आगे होता है क्या। हाँ। अभी तो आप देखिए कैसी कैसी गुलाटी लगेंगी। जो ये सोच रहे हैं वो नहीं होने वाला, क्योंकि अब इनकी चालों को क्या मोदी जी भी आ जाएंगे क्या राहुल गांधी? देखिए मोदी जी, सुनिए हाँ। हो सकता है। हाँ। हो सकता है जब मोदी जी सबको ला सकते हैं तो खुद क्यों नहीं आ सकते मोदी जी? हाँ। मोदी जी देखिए, मोदी जी आपने कहा था मैं देश का बेटा हूँ। हाँ। थैला उठाकर चला जाऊंगा या झोला उठाकर। यहाँ की आवाम समझी नहीं कि ये इंटरनेशनल फकीर है। हाँ। और ऐसे फकीर तो हम पूरे देश के युवा बनना चाहते हैं। हाँ। हम तो झोला उठाकर भी नहीं जाएंगे, इसी देश में रहेंगे। ऐसा फकीर हमें भी बना दो। हाँ। कोई 1 साल के लिए बना दो। हाँ। 1 साल के लिए ना बनाए तो 1 महीने के लिए ऐसा फकीर बना दो, हमें बनने के लिए तैयार। वाह क्या इंटरनेशनल। लेकिन राहुल गांधी पे भरोसा है जो बातें कर रहे हैं पूरे? भरोसा, उनके परिवार ने 70 साल इस देश को भरोसा रखा है। 70 साल में इस देश कह तो रहा है कि 70 साल भैया क्या है कांग्रेस क्या दिया है? आपने क्या दिया 10 सालों में इस देश में? जब देश आजाद हुआ था सुई नहीं बनती थी, और आज क्या क्या बनता है इस देश के अंदर? इस देश के अंदर हवाई जहाज। कह तो रहे भैया 5 नए एम्स दे दिए, 5 नए एम्स दे दिए। किसने 5 एम्स दे दिया आपने? हाँ। वो प्लानिंग तो कांग्रेस की थी, आपका तो नया कुछ नहीं करा। अभी तक वो काम हो रहा है जो कांग्रेस के एजेंडे में था। आपने तो सिर्फ ये काम करा है देश की संपत्तियों को बेचने का या देश में प्राइवेटकरण करने का काम किया, बाकी कोई काम नहीं किया। अरे मैं मोदी जी से खफा नहीं हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे मैं उसके खफा हूँ। आप वादों से मुकर चुके हैं
और इंसान को मुकरना नहीं चाहिए। आप देश की एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर सबका यकीन और विश्वास होना चाहिए और सब मानते हैं कि हमारे देश का भरोसा नहीं है मोदी जी? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री हैं, भरोसा झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। देखिए झूठ, अरे उनका झूठ तो इतना सफेद है, इतना सफेद है कि मीडिया वाले अगर दिखाना शुरू कर देना तो जनता की आंख खुल जाए, मगर मीडिया वाले दिखा नहीं रहे। वो कहते थे कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, सिलेंडर 1100 रुपए का कर दिया। तो वो महंगाई नहीं है ना देश में? इतनी महंगाई थोड़ी हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है। मजदूर की मजदूरी 300 से 350 रुपए, सिलेंडर हो गया 400 से 1100 रुपए। वाह वाह भाई, क्या महंगाई का तुरुप लगाया आपने, क्या सिस्टम है। महंगाई नहीं है ना, तो नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 2 पट्टी वाला हवाई जहाज में घूमेगा। आज ट्रेन में जगह नहीं मिलनी बैठने के लिए, हवाई जहाज तो बहुत दूर, ट्रेन में जगह नहीं मिलनी बैठने के लिए। 80 पैसे 75 पैसे प्रति किमी, 50 से 75 पैसे प्रति किमी सरकारी बस का किराया था। आज है 1 रुपया 12 पैसे किमी। तरक्की में है देश की, तरक्की की। और ऐसी तरक्की हम नहीं चाहते, बिल्कुल ऐसी तरक्की हम नहीं चाहती। ऐसा सोना राज करे जिससे टूटे कान, हम नहीं चाहती ऐसी तरक्की। मोदी जी हम हाथ जोड़ते हैं, आप अपने घर को चले जाओ।